हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू टेक सपोर्ट। पिछले वीडियो में हम लोग सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में देखे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, हम लोग सर्वेइंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और अर्थ के शेप्स के बारे में हम लोग जाने थे, जो अर्थ का क्या सब शेप होता है, जिसमें हम लोग ऑब्लेट, स्फेरॉइड, ओवेलॉइड, इलिप्सॉइड, इन सारी चीज़ों के बारे में देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेट सर्कल क्या होता है। तो ग्रेट सर्कल क्या है, ये भी एक इमेजिनरी सर्कल है जो अर्थ के सेंटर से पास करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का जो सेंटर होगा तो इसके सेंटर से जो भी सर्कल पास करेगा इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेट सर्कल। ये मेरा इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट जो सर्कल बनेगा, इसको ये भी मेरा ग्रेट सर्कल होगा, इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, पोलर एक्सिस भी है, इसके अबाउट भी क्या होगा, ग्रेट सर्कल बनेगा। जो ये सर्कल क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। इस तरह से बहुत सारे सर्कल क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। ये सारे जो है हमारे क्या होंगे, ग्रेट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेट सर्कल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ग्रेट सर्कल क्या होता है, जो डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ग्रेट सर्कल ऑब्वियस सी बात है, जो ये क्या होगा, अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अब हम लोग अब देखते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। स्फेरिकल ट्रायंगल भी जो है ग्रेट सर्कल से ही रिलेटेड टर्म है। तो द ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर बाय इंटरसेक्शन ऑफ थ्री आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्कल। हमारे पास मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ में क्या है, ग्रेट सर्कल अगर हम अगर ग्रेट सर्कल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थ का सेंटर, ग्रेट सर्कल के आर्क के इंटरसेक्शन से क्या होगा, स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो मान लेते हैं मेरा ये ग्रेट सर्कल 1 है, ये मेरा ग्रेट सर्कल 2 है, ठीक है, ये मेरा जो है लास्ट ग्रेट सर्कल 3 है, G3। तो ये तीनों का देखिए एक आर्क जो है अलग अलग, एक आर्क जो है तीनों का मीट कर रहा है एक जगह पे। जैसे मान लीजिए ये आर्क है, ये आर्क है, और लास्ट में ये आर्क है। ये तीनों मिलके क्या बनाएगा, स्फेरिकल ट्रायंगल का निर्माण करेगा। और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। तो स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, द ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर बाय इंटरसेक्शन ऑफ थ्री आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्कल। ये क्या है, ग्रेट सर्कल का 3 आर्क है, इसी को हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल बोलेंगे। और ये जो है ये हम लोग का स्फेरिकल ट्रायंगल का साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, और साइड का कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स साइड। ये स्फेरिकल ट्रायंगल का साइड क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल ट्रायंगल अभी देखे थे, जो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ग्रेट सर्कल है। मान लीजिए मेरा 3 ग्रेट सर्कल का इंटरसेक्शन होगा, ये मेरे पास 3 ग्रेट सर्कल है। जैसे मान लीजिए थे, इसका एक ग्रेट सर्कल का ये आर्क 1 है, ये दूसरे का आर्क है आर्क 2, आर्क 1 है, आर्क 2 है, और ये मेरे पास ये आर्क 3 है, आर्क 3 है। ये तीनों के इंटरसेक्शन से जो ये मेरा जो एरिया बनेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल का ये जो तीनों है वो साइड होगा। और इसके हम लोग एंगल के बारे में अब देखते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी, और इस पॉइंट को सी। तो इसमें क्या हमको, हमारे पास है एंगल हमको अब पता करना है। तो स्फेरिकल ट्रायंगल का हम लोग को अगर एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दो ग्रेट सर्कल है, इस पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्फेरिकल ट्रायंगल का ये एक एंगल हो गया। फिर अगर यहाँ पे एंगल पता करना है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस आर्क पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल एंगल। जैसे ये इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल BAC, और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ये BC। इस तरह से ये एंगल भी निकल जाएगा। इस पे ड्रॉ करेंगे, और इस पे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल मेरा हो जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ करने से ये तीनों एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्फेरिकल एंगल इज डिफाइंड, इसी को डिफाइन किया गया है। स्फेरिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द ग्रेट सर्कल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो ग्रेट सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को स्फेरिकल ट्रायंगल का एंगल निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल का ये जो साइड है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सेंटर के मदद से, इस तरह से।
हैं स्फेरिकल ट्रायंगल में जो है इसका हम लोग साइड कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग का देखिए ये क्या है, 3 ग्रेट सर्कल का आर्क है जिससे क्या फॉर्म हुआ है, स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। और ये जो है मेरा सेंटर ऑफ अर्थ होगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, मान लेते हैं ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल θ2 है और ये एंगल मेरे पास θ3 है। तो यहाँ से अगर हम लोग को अगर OM डिस्टेंस अगर पता करना है, आर्क OM जो है वो क्या होगा, आर्क OM हो जाएगा θ1 इंटू आर, क्या हो जाएगा θ1 इंटू आर। इसी तरह से अगर हम लोग को अगर आर्क MN निकालना है, आर्क MN, तो आर्क MN क्या हो जाएगा, आर्क MN जो है हम लोग का हो जाएगा θ2 इंटू आर, θ2 इंटू आर, ठीक है। अगर हम लोग को आर्क ON निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आर्क ON, आर्क ON हम लोग का क्या हो जाएगा θ3 इंटू आर, ठीक है, θ3 इंटू आर। तो हम लोग देखे जो लेंथ ऑफ साइड किस तरह से निकालेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल का, अगर हम लोग गो सेंटर का अगर एंगल पता हो तो अब हम लोग देखते हैं जो इसको किस तरह से स्फेरिकल ट्रायंगल का क्या सा प्रॉपर्टीज होता है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। स्फेरिकल ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ईच साइड ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं ये जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल है इसका हर एक साइड क्या होगा, 180 डिग्री के या तो बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो है, ईच एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो इसमें क्या कर रहा है, ये स्फेरिकल ट्रायंगल का जो एंगल होगा, ये जो मेरा एंगल होगा, हम बताए थे जो एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे, ग्रेटर सर्कल पे क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे तो हमारा एंगल फाइंड आउट होगा। तो हर एक एंगल जो होगा 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द 3 साइड्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 360 डिग्री। ये तो आप लोग को ही पता होगा, जो 3 साइड्स का अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा, 0 से 360 के बीच में होगा। और जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो है, सम ऑफ द 3 एंगल्स मस्ट बी बिटवीन 180 डिग्री टू 540 डिग्री। जो मेरे पास जो 3 एंगल आएगा, इस तीनों एंगल को अगर हम सम करके अगर देखेंगे तो कितना से कितना के बीच में आ सकता है, 180 डिग्री टू 540 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद पांचवा जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो ये है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल। ये जो स्फेरिकल ट्रायंगल का जो सरफेस एरिया होगा ये क्या होगा, लेस देन 2πr², ठीक है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, जो ग्रेटर एंगल इज अपोजिट टू ग्रेटर साइड। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंगल अगर बड़ा लेंगे तो उसके सामने का क्या होगा, साइड भी बड़ा आएगा। तो ग्रेटर एंगल के अपोजिट का जो साइड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, तो क्लासिफिकेशन सर्वेइंग को जो है जनरली क्लासिफाइड किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज, जो किस किस तरह का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सर्वे हम लोग सर्वे कहाँ कर रहे हैं, और पर्पस ऑफ सर्वेइंग, हम लोग का सर्वेइंग करने का क्या पर्पस है। तो इस हिसाब से क्या किया गया है, सर्वेइंग को कैटेगराइज किया गया है। बट मेनली जो है सर्वेइंग को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जो है प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, इसके बीच क्या डिफरेंस है, उसको अब हम लोग देखते हैं। जो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, प्लेन सर्वेइंग डन फॉर स्मॉल एरिया। हम लोग अगर छोटे एरिया में अगर हम लोग को सर्वेइंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग का यूज करेंगे। तो प्लेन सर्वेइंग के यूज में क्या होगा, जो हम लोग अर्थ के कर्वेचर को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, अर्थ को एज अ फ्लैट सरफेस मानेंगे। तो और जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये जो होता है लार्ज एरिया ऑफ सर्वेइंग के लिए यूज होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। इसमें लिखा हुआ है, इट इज डन फॉर लार्ज एरिया इन विच इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर। इसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर करेंगे, और ये छोटे एरिया के लिए डिफाइंड है, और इसमें हम लोग अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और अर्थ को एज ए फ्लैट मानते हैं। तो इसके बाद ये जो एरिया जो होगा इसका लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम में हम लोग को सर्वे करना है तो हम लोग प्लेन सर्वेइंग का यूज करेंगे। वैसे किसी किसी बुक में 250 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जियोडेटिक सर्वेइंग इस 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से जो ज़्यादा एरिया का अगर हम लोग को सर्वे करना है तो हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग का यूज करेंगे। उसमें अर्थ के कर्वेचर को हम लोग को कंसीडर करना चाहिए, तो एरर होने का थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होगा।
और तीसरा जो मेरा डिफरेंस है वो ये है, इट इज डन फॉर लोकल सर्वे। ये तो मान लीजिए है ही प्लेन सर्वेइंग है, लोकल सर्वे के लिए यूज करेंगे। और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है, ये इसका जो है सर्वे ऑफ इंडिया इसको एस्टेब्लिश करता है, इसलिए जो हम लोग अगर यूज करेंगे इसको एज अ लोकल हम लोग यूज करते हैं, रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग का यूज करते हैं। इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट थ्रू आउट द कंट्री। मतलब ये जो जियोडेटिक सर्वेइंग जो है सर्वे ऑफ इंडिया करवाता है, और ये जो है पूरे कंट्री के लिए एक मतलब सर्वेइंग है, और ये जो है सर्व करता है एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द लोकल सर्वेइंग। लोकल सर्वेइंग के लिए अगर हमको रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग का जो हम लोग जैसे रेलवे स्टेशन सब पे देखते हैं जो समुद्र तल से ऊंचाई दिया रहता है, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ लोकल सर्वे में हम लोग उसका यूज करते हैं। जो उस वहाँ का हम लोग को पता चलता है जो ये कितना यहाँ का लेवल है, सी लेवल, उसका सी लेवल कितना ज़्यादा है, तो उससे हम लोग को पता चलता है। और प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग सिंपल सी बात है, अर्थ के सरफेस को फ्लैट मान रहे हैं तो हम लोग प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे, और इसको हम अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जो पर्पस के अनुसार सर्वेइंग कितने टाइप्स के होते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन के अकॉर्डिंग टू कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में सर्वेइंग का और भी वो जो टॉपिक बचा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।